ये जो चुनाव था इस बार, उस सांप्रदायिकता बनाम संविधान बचाव, किस नजर से आप इसको देखते हैं? सिर्फ सांप्रदायिकता बनाम संविधान नहीं, ये भाजपा बनाम देश था। एक तरफ जिस तरह से आजादी को पाने के लिए आजादी के मतवाले लड़े थे, उस तरह से दूसरी तरफ अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह आजादी के मतवाले लड़े, दूसरी तरफ उसी तरफ भाजपा के लोगों के खिलाफ जनता लड़ी। और जनता ने तय कर लिया है, इसको बहुत ज्यादा समझने के लिए अयोध्या को समझना बहुत जरूरी है। अयोध्या का परिणाम इस बात की गवाही दे रहा है कि जनता अपने असल मुद्दों पर लड़ना चाहती है, और वो इस देश की जो अपनी एक मोहब्बत है भाईचारे को, उसको तोड़ने नहीं चाहती कि वो टूट जाए। नेता सरकारें कितना प्रयास कर ले, लेकिन वो चाहते हैं कि वो मिलजुल के रहे। तो ये एक पैगाम जो अयोध्या ने दिया है, ये सबक है। वो लोग जो धर्म की राजनीति करते हैं, वो लोग जो डिक्टेटरशिप करते हैं, वो लोग जो जुल्म करते हैं, वो लोग जो किसी को सता के खुश हैं, उन सबको ये पैगाम है कि दुनिया में जितने भी धर्म है, उन धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति नफरत नहीं चाहता। आरक्षण भी बड़ा मुद्दा था इस बात में। यस। और आरक्षण बचा ही कहाँ है? आरक्षण जो है, जिस तरह से भाजपा ने सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट किए, तो आरक्षण बचा कहाँ? जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो आरक्षण कहाँ बचेगा? तो आरक्षण तो झुंझुना बन गया। इसलिए जनता में, दलित पिछड़े वर्ग में इस बात का बहुत बड़ा गुस्सा था कि बीजेपी उनके भविष्य से, उनके आने वाले बच्चों के भविष्य से और उनके अधिकारों से खिलवाड़ कर लिया। तो उन्होंने उनको सबक सिखाया, और मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि भाजपा का जो चरित्र है वो अब जनता पहचान गई है। स्पेशली दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के लोग, वो इनसे अच्छी तरह से खबरदार होंगे कि इनको ज्यादा ताकत देने का मतलब है अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना। नगीने सीट ने एक प्रदेश को, देश को एक नगीना दिया। आप पास एक आप पर बड़ी जिम्मेदारी हो गई, कैसे संभालेंगे आप? कैसे आप लोगों की उम्मीदों पर मेरे कंधे देखो, मजबूत है नहीं? जी बिल्कुल। तो मैं इन कंधों पे इस मिशन को पार करने के लिए अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा। और मेरे लिए जंग के मैदान जैसा, मैंने झुकना नहीं सीखा, मैंने पीछे हटना नहीं सीखा। यहाँ तक कुदरत ने मुझे तैयार किया जिम्मेदारी के लिए, और आगे वही मुझे तैयार करेगी आगे की जिम्मेदारी के लिए। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जब तक मैं हूं, तब तक फिरका प्रस्त ताकते अपने आप को पनाह में रखे, यही उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर वो किसी पे जुल्म करेंगे, कमजोर पे, मजलूम पे, तो उसका फिर उनको चंचगायत का मुकाबला करना पड़ेगा। आज हजरत से आप मुलाकात की है, क्या खास बात है? मैं तो, आपने आज देखा, मैं तो आता ही रहता मैं आता रहता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कुछ भी अच्छा कदम उठाएं या किसी अच्छी दिशा में बढ़े, तो अपने बड़ों से उस पर चर्चा कर लेनी बहुत जरूरी होती है। तो हम चर्चा करने के लिए आए, क्योंकि उनकी दुआओं से, उनकी जो है प्यार से हम एक बड़ी लड़ाई जीते हैं, और आने वाली लड़ाइयाँ भी हमें जीतनी है। सिर्फ हम यहीं तक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी लड़ाई मजलूमों के इत्तेहाद की, मजलूमों की एकता की। और उस एकता के दम पे जो जुर्म ज्यादती की सरकारें चल रही है, उनको जमी दज करके कमजोरों के हाथ में ताकत देने की, जो कि लंबे समय का इतिहास है कि हमेशा कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए संघर्ष किया गया। तो मैं उसी कड़ी में उनसे मिलने के लिए, और उनको उनकी सलाह जो है, किस तरह से हम आने वाले चुनाव उनको किस तरह से अमल में लाए, उन पे जो है चर्चा करने के लिए आया। पहले की तरह आज भी उनका प्यार मेरे साथ है, और मुझे विश्वास है कि इस प्यार की ताकत से हम लोग इस लड़ाई को और मजबूत से लड़ेंगे। जी देखिए, भारत इस वक्त एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा हुआ है, दोराहे पर। अगर भारत के मजलूम लोग इकट्ठा हो गए, एक जेन्युइन लीडरशिप उनको मिल गई, और संविधान की लड़ाई उन्होंने ईमानदारी के साथ लड़ी, तो भारत वाकई विश्व गुरु बन जाएगा। और अगर भारत के मजलूम आपस में बिखरे रहे, कोई सही लीडरशिप उनको न मिले, और मजलूम कौमों ने लीडरशिप को न पहचाना, बिखरे रहे, तो वाकई भारत में गृह युद्ध चलेगा, खून बहेगा, धर्म स्थल गिराए जाएंगे, महिलाओं की इज्जतें लूटी जाएंगी। वो सब कुछ होगा जो पिछले 10 साल से बहुत नंगेपन के साथ हो रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैंने जो चंद्रशेखर आजाद को देखा और मैं ये समझा हूँ, मुझे यकीन हुआ है, अंदाजा हुआ है
कि ये बंदा वो है कि जो देश में एक परिवर्तन ला सकता है और मजलूमों को मुतवज्जे किया जाए कि वो इस नई उभरती हुई ताकत आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करे और वो मुसलमान और जो दूसरे मजलूम तबकात के लोग हैं, दूसरी माइनॉरिटीज हैं, दूसरे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये लोग सब इकट्ठा हों। इनकी ताकत बिखरी हुई थी अब तक। मुझे उम्मीद है कि इस लीडरशिप में वो ताकत अब मुत्तहिद होगी। अभी तो एक शुरुआत है मदीना से, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। मुझे उम्मीद है कि वो सफर भी कामयाबी के साथ तय होगा। आप मुस्लिम लीडरशिप को कैसे देखते हैं? मैं महसूस करता हूं कि किसी भी पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप को उभरने नहीं दिया। वो कोई भी पार्टी हो, हर एक की एक इंडिया स्ट्रेटजी रही है कि मुस्लिम लीडरशिप न उभरे। मैं आजाद समाज पार्टी की लीडरशिप से इस मौजू पर बहुत डिटेल डिस्कशन किया कि सेंट्रल लीडरशिप से लेकर पंचायत के लेवल तक हर जगह जहां पर भी दलित समाज का कोई बंदा होगा वहां मुस्लिम समाज का बंदा भी होगा। किसी तरह का भेदभाव मजहब की बुनियाद पर नहीं किया जाएगा। ये मुझे उम्मीद है और इसी उम्मीद की बुनियाद पर मेरी दुआएं उनके साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।